स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। चलो चलो सभी गांव वालों को एक स्थान पर बुलाना है, शीघ्र ही शीघ्र, नहीं तो वो सो जाएंगे। मुझे नहीं लगता ये योजना सफल होगी। वही तो मैं कह रहा था, इतनी ठंड है बाहर, ऐसे में पूरी रात्रि गांव वाले जागेंगे। भूल जाओ, सब भाग जाएंगे और सो जाएंगे। हम तो बच्चे हैं, हम बच्चों की कौन सुनेगा, और कोई सहायता करने वाला भी नहीं है। लो, आ गई सहायता। आपका तात्पर्य क्या है भक्ति माई? महाराज रत्नाकर ने सैनिक भेजे हैं जो हम सबके लिए एक पंडाल खड़ा करेंगे और हम सब वहां मिलकर नव दुर्गा का पूजन करेंगे। अति उत्तम। लगता है समस्त गांववासियों को पंडाल की सूचना मिल गई। ये सब क्या है? यह पंडाल महाराज रत्नाकर जी ने हम सबके लिए लगवाया है, ताकि हम सब साथ में मिलकर मां नव दुर्गा का पूजन कर सकें। इस पूजन का शुभारंभ आज रात्रि ही होगा, जब त्रिकुटा हम समस्त गांववासियों को मां नव दुर्गा की कथा सुनाएगी। आइए, आप सब भी अपना स्थान ग्रहण कीजिए, पूजन का शुभारंभ होने ही वाला है। मति भ्रष्ट हो गई है तुम लोगों की। अरे सुबह का पहर पूजा पाठ का होता है, रात्रि का पहर तो भूतों और पिशाचों का होता है। रात्रि का समय भूत पिशाचों का होता है। अब तो रात हो गई, हमारे उपद्रव और शक्ति प्रदर्शन का समय आरंभ होता है। अब भोले वाले गांव वासियों, अपने अपने घर को लौट जाओ, शीघ्र सो जाओ। आज रात वीरान करूंगा तुम्हारा गांव। ले जाऊंगा तुम सभी को तलातल तलातल, आतुर है तुम सभी का स्वाद चखने को। अरे टुकुर टुकुर मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? अब जाओ और सब लोग अपने अपने घर पे विश्राम करो। रात्रि में पूजा पाठ नहीं होगी, करीस अंधकार में ठंड में कोई पूजा अर्चना करता है भला? भगवान को भी ठंड लग रही होगी, तुम लोगों को समझ में आती है बात? पंडित जी, माता की पूजा का कोई पहर नहीं होता, बस जब मन में आ जाए और हृदय से पुकार आए तो समझ लेना चाहिए कि माता का बुलावा आ गया है। ओ, अच्छा, मतलब एक ज्ञानी पंडित को तुम सिखाओगी कि पूजा पाठ क्या होता है? हाँ, नहीं तो रे। एक बात सुन लो, जब कोई महान पंडित ज्ञान की दो चार बातें बताए ना, तो उसे शांति से ध्यान से सुन लेना चाहिए भक्ति, नहीं तो उसका परिणाम तुमसे अधिक कौन जानता है भक्ति। अब तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? इन मूर्खाधिराजों के साथ जब देखो लगे रहते हो, लगे रहते हो। चलो चलो अपने घर जाओ, चलो 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 भागो। अरे सुनिए तो, रुकिए तो। क्या सुनिए? कोई नहीं रुकेगा। हाँ, चलो चलो चलो। यदि तुम गांव वासियों को सोने नहीं देना चाहती तो कुछ करो।
कैसे चला अपने आप? सर्वमंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सुनो सुनो सब भक्त जनों में तुम्हें बुलाने आई हूँ, नव दुर्गा की कथा निराली तुम्हें सुनाने आई हूँ। मिलके सब जयकार करेंगे, मिलके दीप जलाएंगे, सारी रात खुशी से हम सब माता के गुण गाएंगे, सारी रात खुशी से हम सब माता के गुण गाएंगे। कितनी मधुर वाणी है तुम्हारी पुत्री। तुम्हारे स्वर में देवी का मंत्र सुनकर हम सब यहाँ खींचे चले आए। तुम्हारे कंठ में तो साक्षात माता सरस्वती का वास है। प्रणाम और आभार, आप सब यहाँ आए। आप सबको यहाँ देखकर बड़ा हर्ष हुआ। इस संसार में आस्था से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। उचित कहा, आस्था से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो चलिए देवी माँ की कथा आरंभ करते हैं। बोलो अम्बे माता की जय। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्क कृतशेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीं यशस्विनीं। ये त्रिकुट पर्वत की साधारण बालिका संस्कृत इतने सरलता से कैसे बोलती है? कुछ तो है इसमें। धनिक मैं भी तो देखूं कि दुर्गा माँ के बारे में इसे कितना ज्ञान है। अगर कहीं त्रुटि हुई ना तो इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री का है। माँ शैलपुत्री को सती भवानी, पार्वती और हेमावती के नाम से भी बुलाया जाता है। ये प्रकृति माँ का स्वरूप है और भगवान शिव की पत्नी है। गणेश और कार्तिकेय की माता। पूर्व जन्म में इनका नाम था सती। प्रजापति दक्ष और महारानी प्रसूति के घर सती का जन्म हुआ और महाराजा दक्ष भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, किंतु तपस्वी महादेव उनको तनिक नहीं भाते थे और उन्हें भान भी नहीं था कि उनकी पुत्री सती शक्ति का स्वरूप है और उनका मिलन महादेव से ही होने वाला है। इसलिए सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध महादेव से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात माता पार्वती और महादेव कैलाश चले गए, परंतु राजा दक्ष सत्य को स्वीकार नहीं कर पाए। इसलिए जब उन्होंने महायज्ञ का आयोजन किया तो ब्रह्मा विष्णु समेत सर्व देवों को आमंत्रित किया, किंतु महादेव को नहीं। और महादेव के लाख मना करने के बाद भी सती उस यज्ञ में गई, महाराज दक्ष को यह बताने के लिए
कि भगवान शिव को निमंत्रण ना भेजकर उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। आप उन्हें बुलाइए, अन्यथा आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। किंतु दक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। वे महादेव का और अपमान करने लग गए। तब सती ने सती की विनती अनसुनी कर राजा दक्ष ने महादेव का और अपमान किया। तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सती ने दक्ष की यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। महादेव का क्रोध भड़क उठा राजा दक्ष का अंत करने के लिए, और उन्होंने वीरभद्र के स्वरूप को जन्म दिया। जलम प्रवाह पावितस्कले गले वलंब लंबितांबुजंग तुंग मालिकांड मड्ड मड्ड मड्निनाद वड्ड मर्वयं चकार चंद तांडवं तनोतु न शिव शिवम्। अब तो प्रलय निश्चित था। तभी भद्रकाली ने दर्शन दिए। भद्रकाली ने महादेव को बताया कि शिव और शक्ति का पुनः मिलाप होगा। सती भले ही मृत्यु को प्राप्त हो गई हो, किंतु उनका पुनः जन्म शैलपुत्री के रूप में होगा। और फिर राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैनावती के घर उन्होंने उनकी पुत्री के रूप में पुनः जन्म लिया। और वो शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का अर्थ क्या है? जिस प्रकार हमारे नाम का कोई अर्थ है, उसी प्रकार माँ शैलपुत्री के नाम का भी तो कोई अर्थ होगा ना? हाँ, एक अत्यंत गूढ़ अर्थ है। यदि आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगी तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इसका अर्थ आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। यदि नहीं तो हम इसका गूढ़ अर्थ आपको बताएंगे। शैल अर्थात पर्वत, पुत्री अर्थात पुत्री। शैलपुत्री का अर्थ हुआ पर्वत की पुत्री। अद्भुत, कितनी सरलता और कुशलता से समझा दिया तुमने ये सब। माँ शैलपुत्री मूलाधार चक्र की देवी है। उनका पूजन मूलाधार चक्र को जागृत कर भक्तों में आध्यात्मिक चेतना का संचार करता है। ये थी कथा माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की। माँ शैलपुत्री को हमारा प्रणाम।
आपको नमन करती हूँ माँ दुर्गे। आज आपने समस्त गांव वालों की रक्षा करने के लिए मेरी सहायता की, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो तूने इनको बचा लिया, परंतु कल मैं पुनः आऊंगा। देखता हूँ तू क्या करेगी। जब मन में भगवान दिखे तो रात्रि जागने से जागृति मिले, और ये संसार इसे जगराता कहे। अरे भारती, भला हमें क्यों प्रणाम कर रही हो? देवी माँ तो उस ओर है। अरे उस ओर माथा टेको। माँ कहती है जिधर ईश्वर दिखे उधर ही हाथ जोड़ लेने चाहिए, और मुझे तो तुम में ही माँ शैलपुत्री के दर्शन हो गए। तो अब तुम ही बताओ त्रिकुटा, किधर हाथ जोड़े? जिधर साक्षात देवी है उधर? क्या उनकी प्रतिमा को तुम हम जैसे साधारण नहीं, विशिष्ट हो। इसीलिए तो आज मुझे तुम में माँ शैलपुत्री के दर्शन हुए। पिताश्री कहते हैं कि भगवान हम सब में बसते हैं और उन्हें ही देखते हैं जिनके मन में वो बसते हैं। तुम्हारे मन में देवी बसती है, इसलिए तुम्हें देवी माँ दिख रही है। देखो, इन सब में भी भगवान है, इसलिए तो ये सभी देवी माँ के संपर्क में आकर इतने आनंद का अनुभव कर रहे हैं। सच कहा त्रिकुटा, आज तुम्हारे कारण ही तो इन सबको इस आनंद का अनुभव हुआ है। और मुझे जिस संकट का भय था उससे तो तुमने ही हमें बचाया है ना त्रिकुटा। तुम पुनः आओगी ना? अवश्य आएंगे। किंतु अभी घर लौटना है। आज रात्रि दूसरी कथा सुनाएंगे। किसी को सोने नहीं देंगे, सब जगेंगे तो कोई संकट नहीं आएगा।